बच्चू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। डकैत जमींदार बिजली और बादल और डाकू कहर से। हम जमींदार नहीं, वही चंबल घाटी के सरदार फिर कहेंगे। मेरे कहने के मुताबिक काम करो। बोलो यार। नहीं तेरे मुतलक लगाओ। कहर से नहीं। एक मिनट, कोई आवाज लगा रहा है? कौन है? कौन था? चलो ठीक है, अपनी बात अब आप कह सकते हैं। अच्छा ठीक है। मतलब यह कि हम केवल जमींदार ही नहीं हैं, हम कुछ और भी हैं। आप और क्या हैं? हाँ, और क्या है? जमींदार हैं, आप ठाकुर हैं और कुछ और? नहीं, बात ये नहीं, ठाकुर तो ही है, जमींदार भी है, इसके अलावा हम कुछ और भी हैं। कहने का मतलब नाम सुना होगा कि सीतापुर और मिश्रिक के बीच में जो घमासान जंगल पड़ता है, वो जंगल पुल में एक पुल बना हुआ है जिसको लोग जौनिया पुल के नाम से कहते हैं। वो रहीमाबाद के पास। रहीमाबाद के पास हम जानते हैं। और उस पुल के आसपास एक डाकुओं का गिरोह रहता है। उस डाकुओं के गिरोह का सरदार कौन है, आज तक सीतापुर जिले की पुलिस पता नहीं लगा पाई है। हाँ? और उस गिरोह का सरदार कोई और नहीं है, उस गिरोह का सरदार यही डाकू अजगर सिंह है। हराम, आप हैं डाकू? हाँ। यही है डाकू। तुम बात ना करो बीच में। बोलो, चुपचाप खड़े रहो। अरे पंडित लेने गया, यहाँ क्या कर रहा है? उनसे कहो सारा इंतजाम करे। मतलब जो जौनिया के पुल पर वो जंगल में डाकू रहता था। हाँ, उस गिरोह के सरदार हम है, मेरा नहीं नाम है डाकू अजगर सिंह। पब्लिक की नजर में हम जमींदार हैं और पुलिस की नजर में हम डाकू हैं। और दूसरी बात, इतनी प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ से आई? और ये 2-3 हवेलियां जो बन रही है, कैसे बनी है? इसकी भी वजह है, हम केवल जमींदार ही नहीं, डाकू ही नहीं, हम स्मगलर भी हैं। मतलब आप स्मगलर का होता है? स्मगलर मतलब जो यहाँ से लेकर के बाहर गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, हेरोइन, नाजायज असलहे जो बाहर सप्लाई करता है, उसको लोग स्मगलर कहते हैं। मतलब जो इन चीजों की सप्लाई बाहर करता है, उसी को स्मगलर कहते हैं। तो हमने हमारे कहने का मतलब है, जो हमारे गांव में वो मंदिर क्या पुराना बना है, उस मंदिर की जो मूर्तियां चोरी हुई थी, वो जहाँ के हमारे बाबूजी पूजा किया करते थे, उस मंदिर की मूर्ति तुम्हारे पिताजी ने चोरी नहीं किया था, वो चोरी तो हमने किया था। हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी से कहा चोरी कर लाओ, वो उसमें से हिस्सा आपको भी दे दूंगा, लेकिन हमारी बात उन्होंने नहीं माना, तो उनको हमने 3 दिन के लिए कैद कर लिया और फिर मूर्ति हमने चुरा लिया। मूर्ति चुरा करके 11,85,00,000 की हमने उसको बेच दिया। आपके पास में आए? सॉरी। मतलब कहने का ये, आपने मूर्ति चुराया और हमारे बाबूजी को फंसा दिया। फिर उसके बाद जब बाबूजी को छुड़ाने के लिए एक दिन तुम हमारे पास आई थी, मैं कब? गुस्सा तुम्हें तब आया था जब तुमने हमारे सर पे लाठी मार दिया था। लाठी मारे तुम? हाँ, तुमने वो हाँ एक दिन वो उस दिन आई थी, तुमने हमारे सर पे लाठी मार दिया था। उसी गुस्से में लाठी मार दिया था मैंने। उसी गुस्से में आकर के हमने तुम्हारे बाप को गोली मार दिया और तुम्हारी इज्जत लूट करके तुमको भी गोली मार दिया, और तुम्हारे खून के इल्जाम में हमने साले बादल को लपेट दिया। हाँ, उसको जेल पहुंचा दिया। और आपके गिरोह में लगभग कितने साथी होंगे? हमारे गिरोह में ज्यादा नहीं, 60 या 65 आदमी कुछ होंगे। हाँ, ज्यादा नहीं है। और कुछ लोग अपने आत्मसमर्पण कर दिए हैं, यानी कुछ लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और हम डकैत भी हैं, स्मगलर भी हैं, और गांजा, भांग, अफीम, चर्स, मदक, अरे किसी चीज की हमारे यहाँ कमी नहीं है। इसके अलावा लड़कियों की भी सप्लाई करते हो क्या? अरे केवल 40-45 लौंडिया हर महीने में बेचते हैं, ज्यादा नहीं। आपकी बात खत्म हुई? हाँ, फिलहाल बात खत्म हुई है। और कुछ पूछना हो तो और पूछो। कोई पूछने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने, वो क्या कहते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, आपने जो कुछ भौंक दिया है वो सब मोबाइल में रिकॉर्ड हो गए। ये बात क्या कह रहे हो तुम चंदा? नहीं, भूलते हो। बोलते हैं मैं चंदा नहीं हूँ। चंदा की जान तूने और लिया पेशरम, चंदा की जान तूने लिया पेशरम, आंखों को खोल कर मुझको पहचान ले, सामने तेरे इंस्पेक्टर ये बिजली खड़ी आई तेरी कजा, आज तू जान ले।
की जाऊं तुझे मैं मिलाऊं। और अपने को कर हमारे मेरे इस घड़ी अपने को कर। अपने को कर हमारे मेरे वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। साथ थाने तुझे अपने ले जाऊंगी हाथ से वरना मेरे अपनी के नीचे और आ देख मैं तेरा क्या हाल करूंगी क्योंकि तू समझता है कभी नहीं। ये मोबाइल रिकॉर्ड तुझे फांसी की फंदे तक ले जाने के लिए काफी है और आज तक जो किसी पुलिस ने पता नहीं लगा सका तो कौन है कहां से आया बहरूपिये आज मैंने पता लगा लिया। मेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर लिया है। अब भलाई तेरी इसी में है अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मेरा नाम इंस्पेक्टर बिजली है मैं चंदा की जुड़वा बहन हूँ। हरामजादे तू मुझे चंदा समझकर सारा राज उगल दिया। कैलाश वर्मा गिरफ्तार करो कुत्ते को। ये क्या हुआ? इसमें तो गोली खत्म हो गई। अब क्या करें? अब हमें क्या करना चाहिए? सामने पहाड़ी दिखाई पड़ती है इस पहाड़ी से छलांग लगा देना चाहिए। चलो माय गॉड तो साला फाली को देखो कहां से ले देखा कैलाश वर्मा जी सर। हम पुलिस वाले होकर हमारी ट्रेनिंग होती है छलांग लगाने की इतनी पहाड़ी से छलांग नहीं लगा सके। अगर ये आम आदमी होता तो इतनी ऊंची पहाड़ी से छलांग नहीं लगाता तो मर जाता। सच है ये डाकू अजगर सिंह है और ये खबर एसपी साहब को सुनाकर बादल को रिहा कराती हूँ। ये मोबाइल रिकॉर्ड ये भी साहब को सुनाती हूँ। जी सर आइए। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। अब गड़बड़ का पंडित जी आएंगे। पंडित जी तुमको पंडित जी पड़ गए। तुमको पंडित जी पड़ गए। अरे साले अब क्या करेंगे हम? क्या हुआ? अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। बात क्या है? जिसको हम चंदा समझते थे वो चंदा नहीं थी। वो चंदा की छोटी बहन इंस्पेक्टर बिजली थी। अरे हम कही तरह बात कही जब मरी जाई सार कहूं जिंदा हुई पावत है। बॉडीगार्ड कहर सिंह को बहुत जल्दी बुलाओ। बहुत जल्दी कहर सिंह को बुलाओ। कुछ सोचेंगे नहीं। राम राम ठाकुर साहब जय भवानी। राम राम हमारे क्या हुआ? आखिर बात क्या है? जवाब तुम लोग पढ़े। क्या बात है सरदार? बहुत कहर सिंह मामला बहुत गड़बड़ हो गया। ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ ये हो गया चंदा को हमने गोली मारा था। हाँ? उसकी इज्जत लूटा था और उसी की बहन जिसका नाम है बिजली हाँ? वो हो बहू एकदम चंदा जैसी है। हाँ? वो हमारी हवेली पर आई थी। हाँ? वो बिजली हमारी हवेली पर आई हम उसको चंदा समझ बैठे। चंदा समझ करके हमने सारा राज उसको बता दिया। कौन सा राज? कहते हाँ? हैं, ऐसे हम नहीं बताते हाँ? लेकिन कहते हैं साला ज्यादा लबरापन ठीक नहीं होता है। हाँ? उसने हमसे शादी करने को कह दिया। हाँ? हमने सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे बाप को गोली हम मारे हैं। हाँ? तुम्हारी इज्जत हम लूटे हैं। हाँ? बादल को हम पताए हैं। हाँ? मंदिर की मूर्ति हम चुराए हैं। हाँ? और हाँ हम केवल जमींदार ही नहीं हाँ? हम स्मगलर भी हैं और चम्बल घाटी के डाकू सरदार भी हैं। तो कहो परी लकड़ी अपनी कर लियो। पंडित हमारे अरे यार इतने बड़े बेवकूफ हम तुम्हें नहीं समझते थे। कहर सिंह लेकिन अब क्या होगा? बेवकूफी तुम भी कर बैठते क्योंकि हो बहू एकदम चंदा जैसी है वो। हाँ? लेकिन मेरे यार कहर सिंह हाँ? अब काम ऐसे नहीं चलेगा। कैसे? अब हम जमींदार नहीं। हम जमींदार नहीं वही चंबल घाटी के सरदार फिर कहेंगे। मेरे कहने के मुताबिक काम करो। बोलो यार। नहीं तेरे मुतलक लगाओ। कहर सिंह नहीं तेरे मुतलक लगाओ।
डाकू का अपना बनाओ। बड़ा सागर सिंह अब तो दुश्मन हमारा। इंस्पेक्टर सागर सिंह जो है हाँ वो भी हमारा दुश्मन बन चुका है। वो कैसे? वो ऐसे बादल जिस पर हमने इल्जाम लगाया था हाँ। वो बादल इंस्पेक्टर सागर सिंह का बेटा है। हाँ। बड़ा सागर सिंह अब तो दुश्मन हमारा और उठा उसकी पत्नी को अड्डे पे लाओ। हुक्म आपका भी ठाकुर बजाओ। हुक्म आपका अभी ठाकुर बजाओ और उठा उच्च पत्नी को फौरन लगाओ। बड़ा सागर सिंह कर दुश्मन तुम्हारा और बड़ा सागर सिंह कर दुश्मन तुम्हारा और मिटा नाम दुनिया सब मैं उसका आऊं। मेरे क्रोध कहर से जुबान पर नाम शहर सिंह और अजगर सिंह का होना चाहिए। अब इलाके में कोहराम मच जाएगा। अब इलाके में कोहराम मच जाएगा। कल का जमींदार आज फिर डाकू सरदार कहलाएगा। खराब चले इंस्पेक्टर सागर अगर बचा सकता अपने परिवार को बचा। आज जब शहर सिंह तेरी जिंदगी में कहर बचा देगा। बिजली तहकीकात करने गई थी। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। क्या खबर लाई हो? सर हाँ जो राज आज तक पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान नहीं हाँ। ले सका वो राज लेकर आई हूँ। वो कैसा राज है? और मैं क्या कोई भी ऑफिसर आता वो भी राज नहीं ले सकता था। हाँ। क्योंकि ये कहो कि जो मेरी सूरत है मेरी सिस्टर चंदा से मिलती है। अच्छा तो चंदा भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी? जी सर इसलिए ये राज मिल गया। अगर ऊपर वाले ने हमें एक जैसा ना बनाया होता हाँ। तो आज भी ये राज राज रहता। ये जो ठाकुर अजगर सिंह हाँ। ये अजगर सिंह है ये कोई ठाकुर वाकुर नहीं। ठाकुर नहीं है? जी सर वैसे ही सारे इलाके में तो इसको सब जमींदार अजगर सिंह पुलिस कहते की हैं। हर एक फाइल में हर एक थाली में जो नाम आता है डाकू कहर सिंह का हाँ। जिसे आज तक कोई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। नहीं तो उसे पहचानती है पुलिस कि कौन है आखिर डाकू अजगर सिंह। लेकिन तहलका मचाए रखा है ये डाकू अजगर सिंह यही ठाकुर अजगर सिंह है। हाँ। दो नहीं बल्कि एक है यही डाकू अजगर सिंह है यही ठाकुर अजगर सिंह है। सर इसने अपने मुंह से बताया है चंदा समझ करके राज उगल दिया है और उसने खुद कहा है कि मैंने ही भोला पुजारी को मारा मैंने ही तुमको मारा था। चंदा समझ कर कह रहा था दो दो गोलियां मारा था तू बच कैसे गई। और जो मंदिर की मूर्ति इसी ने चोरी किया इल्जाम झूठा लगाया बादल पर और बादल चंदा ये दोनों आपस में प्यार करते थे हाँ। इसलिए उसके केस में उसे फंसाया। सर अब हम चाहते हैं कि बादल को रिहा कर दिया जाए और उस कुत्ते की गिरफ्तारी के वारंट हमको चाहिए। ठीक है बिजली ये तुमने बहुत अच्छा किया कि असली मुजरिम को पहचान लिया। जी सर। कैलाश वर्मा बादल को बुलाया जाए। बादल मैंने वादा किया था 2 दिन के अंदर तुम्हें बाहर कर दूंगी। सर आपसे रिक्वेस्ट है बादल को छोड़ दिया जाए। बादल तुम निर्दोष हो तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल चुका है इसलिए हम तुमको छोड़ते हैं। जाओ। मैं निर्दोष हूं लेकिन इंस्पेक्टर सागर ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। बेटा बादल कहने से कोई निर्दोष नहीं होता। पुलिस को चाहिए सबूत क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं थी। जाओ और आइंदा कोई काम ऐसा मत करना कि कानून के लपेटे में आ जाओ। अपने घर सीधे जाना सीधे बादल। अपने घर जाना। हाँ। और सर हाँ। ये कुछ मोबाइल में पुलिस के रिकॉर्ड हैं और ये जो ठाकुर अजगर सिंह यानी डाकू अजगर सिंह ने हाँ। अपने मुंह से बोला है
ये सारे रिकॉर्ड इसमें मौजूद हैं मोबाइल में। और सर ये आप मोबाइल के रिकॉर्ड सुन लेना, उसके बाद आपको गिरफ्तारी के वारंट देना है। और सर एक रिक्वेस्ट आपसे और है हमारी। वो कौन सी? ये जो हमारे सिपाही हैं, हाँ। ये खाम खा डंडा हिलाते रहते हैं। हाँ। और वो डाकू हैं, वो डाकू हैं, हम लोगों को देखते हैं, मुझ पर डायरेक्ट फायर करते हैं। और हमको एक गोली चलाने के लिए ऑर्डर परमिशन लेना पड़ता है। हम लोग उनके सामने जाएं तो अपनी जान गंवाएं। सर आपसे रिक्वेस्ट है, हमें ऑर्डर दिया जाए कि हम लोग भी देखते देखते उनकी गोली का जवाब, उनकी फायर का जवाब फायर से दें। ठीक है, बिजली तुम्हारी अर्ज हम स्वीकार करते हैं। इन लोगों को असलहा और कारतूस से दिलवाते हैं, कितना भी क्यों ना गोला बारूद खर्च करना पड़ जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अजगर सिंह व कहर सिंह जिंदा या मुर्दा पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। अरे साहब 10 किलो का राइफल लिए घूम रहे हैं और गोली एक भी नहीं। इससे पहले कभी कानून से दरख्वास्त की कि हमको कारतूस चाहिए? सर पाले तो पेट पालते रहते हो। आपको मालूम खुद होना। इस मुठभेड़ में आपसे एक और रिक्वेस्ट है सर। वो कौन सी? इस मुठभेड़ में अगर मेरी गोली से उन डाकुओं की जान जाती है, क्योंकि उनको अब बहुत बड़ा गिरोह है, अगर उन लोगों की जान जाती है तो इसके लिए आप मुझे सस्पेंड नहीं करेंगे। और अगर उनकी गोली से मेरी जान जाती है तो इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँ। ठीक है बिजली, तुमको कुछ नहीं होगा। और जाओ, मैं आदेश देता हूँ। और सबसे पहले तुम लोग अपना राइफल, अपने कपड़े, अपना होलिया चेंज करो और जाओ बिजली के साथ। सर आई डू विल माय वर्क। जय हिंद। जय हिंद। कैलाश वर्मा, अब पुलिस फोर्स और मंगा लिया जाए और पूरी तैनाती के साथ तैनात रहो। कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। गोला बारूद, हथियार, असलहे, रिवॉल्वर, हर एक चीज आपके पास होना चाहिए मौजूद। सर शुक्ला जी, राइफल नहीं मिलते हैं तो बदमाशों से हमने 42 इंची बंदूकें छीना था, पर आप वो रखी है, वही ले लो साले। ठीक है, चलो और चलिए। और दिलसाद नाम का आदमी उसको साले को गोली। और हाँ, मशरूक खान यूट्यूब चैनल, आप भी हमारे साथ चलेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और दिलसाद खान, चलिए। तो बड़े घर्राटे काट रहे हो। तो ये माया देवी? हाँ, हम ही है माया देवी। हमारा नाम है डाकू कहर सिंह और तुम सराफत से मेरे साथ अड्डे पर चलो। नहीं, मैं अड्डे पे नहीं जाऊंगी। ये बदतमीजी करोगे, जूती मारूंगा निकाल के, सोच रहे ना। जोती जाए 100 मार लो, मगर हैया हैया कर ले लो। नहीं, और हम करेंगे यही। शोर मचाने का हम डरते हैं। अगर तुमको कोई बचाने आ गया तो उसके साथ भी हैया हैया कर देंगे। चल साली मेरे साथ। अरे पुतले, अरे पुतले, एक कृपा आगे बढ़ाना नहीं, मत भर करके मैं आ गया हूँ यहाँ, भागने पर मिलेगा ठिकाना नहीं। मेरे टुकड़ों, तू है अटक पड़ा, मेरे टुकड़ों अटक पड़ा, बेअस्ता दिखाने को आया चला, भाग जा बस्ती में और भलाई तेरी, वरना पहुंचाऊंगा तुझको शमशान में। अपनी वो बेशरम बात कर अपने मुंह से जुबान थाम के, आज मैं तुझको दादा और मिलेगी सदा, हाथ हाथ पर रखूं नहीं। अरे सारा भलवा, अरे लुटिया चोर, काला दलाल कहीं का। अरे तेरी औरतिया जवान है रे, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके 5 लाख दूंगा, इसे मेरे हवाला कर। अब साले यहीं पर तेरे साथ में मैं हैया हैया करूंगा। हाँ, बहुत दिन पूरी मैंने खाया, पराठा खाऊंगा। मेरा नाम है कहर सिंह। अरे मैं तेरी जिंदगी में कहर मचा दूंगा, वरना मेरा रास्ता छोड़ दे। अब वो मर गए, कहर वो सागर सिंह की जिंदगी में कहर मचाने वाले। खून की नदियां बहा दूंगा। चुपचाप चला जा साले यहाँ से। तेरी इतनी औकात, तू मेरे घर में मेरी पत्नी को ले जाएगा।
बेटा। और हुआ ये हाल है कैसे नहीं मुझसे छिपा बेटा। आपकी हालत किसने बनाई है? बताऊंगा बेटे, तू मेरा बेटा है। मैं आपका बेटा? हाँ बेटे। आप क्या कह रहे हैं? ये कहने में शर्म आती है मुझको। और कहूँ क्या ऐ मेरे बेटा कहा मुझसे न जाता है। कहूँ क्या ऐ मेरे बेटा और कहा मुझसे न जाता है। और तुम्हारा और हमारा बाप बेटे का ये नाता है। और एक बात बताना चाहूंगा, कहर सिंह तेरी माँ को उठा करके ले गया है। उठा कर ले गया माँ को, उठा कर ले गया माँ को तेरी, उसको बचा लीजिए। और कहूँ क्या ऐ मेरे बेटा छुटा दुनिया से जाता है। ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ के चले जाएंगे। पिताजी आज आप मिले भी तो इस हाल में, आज तक मैं तुम्हें पहचान नहीं सका और आज तक तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। हम समझ ना सके बेटे, तो हमारे बेटे हो, लेकिन अफसोस की बात यह है आगाह है अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। लेकिन कहर सिंह ने मेरी माँ को उठा कर ले गया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिताजी इससे पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा पिताजी। बेटे तू मेरी फिक्र मत कर, वो घर की इज्जत है, तेरी माँ है, तो उसको बचा ले, अपनी माँ की इज्जत को बचा ले। अगर तेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी बेटे। आज बरसों के बाद मेरे पिताजी सामने आए तो मुझे छोड़ के चले गए। उस डाकू कहर सिंह ने मेरे पिताजी को गोली मार दिया और मेरी माँ को उठा कर ले गया। लेकिन नहीं, आज मैं कसम खाता हूँ हरामजादे कहर सिंह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने बाप की मौत का बदला मैं तुझसे चुकाने के लिए आ रहा हूँ। हरामजादे कहर सिंह, अगर तुझे कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा नाम बादल नहीं। आ रहा हूँ कांस्टेबल कैलाश वर्मा। जी सर। तो तुम लोग तैयार हो? जी सर। इस मिशन में हम लोगों की जान भी जा सकती है, कोई परवाह नहीं। कोई डर तो नहीं लग रहा? सर एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। सर जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव वाले हम लोगों की बहुत इज्जत किया करते थे। और जब से ये बादल सिंह को हमारे साहब ने अरेस्ट किया, अब जाओ गांव में तो कोई यानी वैसे कोई चारपाई डाल देता था, कोई कुर्सी डालना था कि देखो साहब लोग आ गए, कोई चाय ले आ रहा है, कोई बेड़ी ले आ रहा है, कोई शिकड़ ले आ रहा है।
अब गांव में जाओ तो कोई पाली को नहीं पूछता है। कैलाश वर्मा जी तुम्हारे कहने का मतलब ये जनता हमसे नाराज है, हमसे नहीं जुड़ रही है। यस सर। इसमें मकसद है। ओके। सुनो, लूट मार करने वाला, सरेआम कत्ल करने वाला, चोरी डकैती करने वाले के खिलाफ अगर आम जनता थाने में शिकायत करती है तो क्राइम करने वाले को थाने में बुलाया जाता है, पर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उससे अपना हिस्सा लिया जाता है। क्राइम अगर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों के जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। गांजे की तस्करी करने वाला अगर आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं। वो पैसा कहां से आता है? मिनिस्टर से या एमएलए से नहीं, वो पैसा जनता का है और उस जनता का जिस जनता के साथ हम लोग तमीज से बात नहीं करते हैं। जनता ने बॉर्डर पर जवानों को रखा है देश की हिफाजत करने के लिए और समाज की हिफाजत के लिए। हमें जवान तो अपना काम करते हैं पर हम नहीं करते हैं। जब कारगिल में जवान शहीद हुए थे तो पूरा भारत देश रोया था। आज अगर एक पुलिस वाला मरता है तो जनता ये लोग खुश होते हैं, कहते हैं चलो अच्छा ही हुआ, एक घूसखोर कम हुआ। हमें सिचुएशन बदलनी है, हमें अपनी इमेज बदलनी है, तब जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी। और ये सब करने के लिए मंदिर में, थाने के अंदर मंदिर बनवा डालने से या दीवारों पर अच्छी लाइनें लिख डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, हमें पुलिस की ताकत दिखानी होगी, चाहे वो कोई छोटा मोटा पॉकेट मार हो या डाकू अजगर सिंह ठकराल हो। तो कैलाश वर्मा यस सर, तुम लोग तैयार हो? यस सर। भारत माता की जय।